हेलो स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम सीख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन मेरे आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आपको और ऐसे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। ए रैशनल नंबर सच दैट द व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड add 2/3 to the product and you get -7/12, what is the number। ठीक है, तो क्वेश्चन में उसने कहा कि कोई नंबर है, रैशनल नंबर है, हमें पता नहीं क्या रैशनल नंबर है वो। तो हमेशा की तरह हम उसको एक्स वाई जेड ए बी सी जो भी है हम ले लेंगे। ठीक है, और उसने कहा है कि व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2, तो उस नंबर को जब हम 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड उसमें 2/3 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसमें टू द प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किन्हीं दो नंबर को या तीन नंबर को, जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट में यानी कि अगर मान लीजिए मैंने x ले लिया उसको, तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 5/2 इंटू एक्स हो जाएगा, तो 5/2 एक्स हो जाएगा, उसमें ऐड करना है हमने 2/3 को, वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, और -7/12 हमें मिल जाता है। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए, जो नंबर चाहिए हम उसको क्या ले लेंगे, लेट द नंबर, हमने x ले लिया। ठीक है, उसने बोला था यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5/2 और इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5x/2, ये बन जाएगा। ठीक है, यही है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है ना, हमने एक x था, एक 5/2 था, जिससे उसको मल्टीप्लाई करना था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट आ गया ये। क्योंकि हमें कोई नंबर तो दिया नहीं है, तो 5/2x ही रखेंगे इसको। अब उसने कहा ऐड करना है 2/3 में, तो ठीक है कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होने वाला है, 5/2x प्लस 2/3, तो 2/3 इज इक्वल टू -7/12 बता रहा है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है इतना आ जाता है, हमें इतना मिल जाता है, तो हमने इतना इसको ले लिया। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर भी वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 5/2x -7/12 -2/3। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, अब ये 12 और 3 की जो एलसीएम आएगी वो आएगी हमारी 12 ही आ जाएगी। ठीक है, मैं कैसे आपको लेके बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी इसे प्रैक्टिस करते हुए सीख जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 3 के टेबल में 12 आता है, तो 12 बन 12 होता है। तो देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ कि 12 की और 3 की एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर से ट्राई करेंगे, तो 2 है, 2 6 12। ठीक है, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो उसको ऐसे उतार लेंगे नीचे। ठीक है, और ये 2 से करेंगे तो ये कितना है, 2 3 6, और ये भी नहीं हो रहा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। अब हमें 3 मिल गया, तो 3 1 जा, और ये 1, जब भी नीचे 1 आ जाएगा वहीं छोड़ दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे 12 आंसर मिल गया, 12 एलसीएम मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 12 एलसीएम मिल गया, तो ये हो जाएगा, नीचे इसको ले लूँगा मैं 12। ठीक है, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा। 12 1 जा 12 होते हैं, 1 इंटू 7 होगा तो 7 ही रहेगा। ठीक है, माइनस का 7, ये माइनस का सिंबल यहीं आ जाएगा। 3 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो आएगा 3 4 जा 12, तो 4 टाइम्स जा रहा है, उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा बन जाएगा। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 5/2x इज इक्वल टू, दोनों क्या हो रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस, तो -15/12 ले लीजिए। ठीक है ना, अब x को यहीं रख लीजिए, x हमारा यहीं रह जाएगा, -15/12 मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी मैंने बताया था, जब भी ऐसा फ्रैक्शन नंबर हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी वेरिएबल से, तो हमेशा ट्रांसपोज करते हुए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का निशान लगाते हैं। 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ आके मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, ये इसको काट देगा तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स कट रहा है, और ये काट देगा इसको 6 टाइम्स। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा -3/6। ठीक है, -3/6 मिल जाएगा। तो अब ये और भी कट रहा है ना, क्योंकि 3 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं ना। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, और ये माइनस का सिंबल इसके साथ ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये वो फ्रैक्शन नंबर
जो हमें चाहिए। ठीक है, इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि कुछ एक ही चीज़ पूछी थी उसने, नंबर हमने निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसमें उसने कहा है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी कोई कैशियर है, ठीक है, बैंक में। उसके पास करेंसी नोट्स हैं जो कि 100 रुपये, 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की फॉर्म में है। उसने कहा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। मतलब इसी रेशो में होंगे, मतलब ये इस रेशो में, ये इस रेशो में और ये इस रेशो में। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। ठीक है, तो इतने पैसे हैं उसके पास। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो हर टाइप के नोट्स, मतलब 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, कितने कितने हैं उसके पास। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए, हमें रेशो दिया हुआ है ना, हमें रेशो दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपीज़ नोट को 2x ले लेंगे, क्योंकि रेशो में दिया हुआ है ये। तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स हमारे पास है 2x। ठीक है, सो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स ये हो जाएंगे आपके 3x। ठीक है, द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स वो कितने हैं, 5 रेशो दे रखा है, तो ये हो जाएंगे आपके 5x। ठीक है, 5x हो जाएंगे, इसको ऐसे ले लेना हमेशा 5x करके। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए, देखो इस एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10-10 रुपये के 10 नोट हैं, तो मतलब 10 नोट हैं, वो भी 10 रुपये के हैं। ठीक है, तो मतलब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए कि ये 10 रुपीज़ के नोट्स हैं, वो भी 10 हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितने पैसे होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं बता दूंगा कि मेरे पास 100 रुपीज़ हो गए, है ना भाई। 100 रुपीज़ हो गए, क्योंकि 10 रुपीज़ थे मेरे पास और 10 रुपीज़ के 10 नोट थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि वो 100 रुपीज़ बन रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 रुपीज़, 100 रुपीज़ के 2x हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। तो 2x इंटू कर लेंगे हम 100। ठीक है, प्लस हम प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे नोट मिला के कितने बन रहे हैं, सारे पैसे मिला के 4 लाख रुपीज़ बन रहे हैं। तो हमने इसको लेके आना है। प्लस 3x इंटू 50, तो ये हो जाएगा 3, जितने नोट हैं कितने के, 50 के, तो 50-50 रुपये के मिला के इतने रुपये बन रहे हैं हमारे। प्लस 5x और इंटू में हम 10 ले आएंगे। ठीक है, इतने पैसे बन रहे हैं, यानी कि सारे पैसे मिला के हमारे पास कितने बन रहे हैं, इतने पैसे बन रहे हैं। ठीक है, इतने पैसे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये 2 इंटू 100 हो जाएगा 200, और ये x 200x हो जाएगा। 3 इंटू 50 हो जाएगा आपका 150x, प्लस 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50x। ठीक है, और इक्वल टू में कितना है, इतना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमारी इक्वेशन एक तरह से बन गई है, देख रहे हो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 200 400, तो यानी कि 400x हो गया। हमने x वालों को सबको ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, वेरिएबल को यहीं छोड़ देंगे। अरे 400x का क्या मतलब है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहाँ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, इसके नीचे चला जाएगा 400। ठीक है, ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल आउट, तो हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 2 3 0, 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो 1000 आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया आपका 1000। ठीक है, अभी आपका आंसर आया नहीं है। ठीक है, हमें खाली x की वैल्यू मिली है। तो हमने देखा था कि हमने जो 100 रुपीज़ नोट थे वो कितने लिए थे, 2x लिए थे, तो हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, वो कितने हो जाएंगे 2x। और 2x का मतलब क्या है कि 2 इंटू 1000, जो कि मिल जाएंगे मुझे 1000, तो यानी कि 2000 नोट है वो, जो 100 के हैं। ठीक है, अब है नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, वो कितना है हमारे 3x। तो 3x का मतलब क्या है, 3 इंटू x, तो x की वैल्यू थी हमारी 1000, तो ये आ जाएगा आपका 3000। ठीक है, ऐसे ही 10 रुपीज़ नोट पता लग जाएंगे। ठीक है, वो कितना है, वो है आपका 5x। तो 5x का मतलब क्या है, 5 इंटू x,
5 इंटू कर दीजिए, कितना आएगा, यानी कि होते हैं आपके 5000 रुपीज़, सॉरी 5000 नोट्स हैं। तो ये जो तीनों बनेंगे आपके, ये आंसर बन जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आप समझेंगे ध्यान से तब आसानी से हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है आई हैव टोटल रुपीज़ कितने हैं 300 इन कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन, मतलब सिक्के सिक्के हैं सारे उसके पास। ठीक है, सारे कॉइन्स में हैं ये पैसे 300 रुपीज़ जो है। उसने कहा उस उन जो उसके पास पैसे हैं उसमें रुपीज़ 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, मतलब 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, इस फॉर्म में। ठीक है, तो उसने कहा है द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है किससे, ₹5 ऑफ कौन से, मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं 5 रुपीज़ के कॉइन को एक्स ले लेता हूँ तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने बनेंगे, वो 3x बन जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम्स हैं 5 रुपीज़ के कॉइन से। और टोटल जो कॉइन है हमारे पास वो है 160। ठीक है, तो उसने कहा हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, तो हर टाइप के सिक्के कितने हैं मेरे पास। ठीक है, तो बताओ मुझे। उसके बाद 300 रुपये का टोटल रुपीज़ बनते हैं उसके पास। तो हम क्या करेंगे, तो पहली बात तो हमें ये है कि हमें पहली बात तो ये कि 2 रुपीज़ के सिक्के का और 5 रुपीज़ के कॉइन का तो हमें क्या है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है। 1 वाला जो कॉइन है, 1 रुपीज़ कॉइन है, वो हमारा गायब है। कोई बात नहीं, उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें किसका रिलेशन, 2 रुपीज़ के कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 के, तो 5 रुपीज़ के कॉइन को ही एक्स ले देता हूँ। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ, इसमें रेशो नहीं दिया हुआ आपको, है ना, खाली रिलेशन दिया हुआ इन सिक्कों का बीच में कि कौन कितना ज़्यादा है। तो लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो सीधी सी बात है, 2 वाले को क्या बोला, 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएंगे नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन 3x हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब देखिए उसने 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं इसका कोई हिंट नहीं दिया, लेकिन उसने ये बता दिया कि तीनों सिक्के मिला के 160 बनते हैं। तो अगर मैं मान लूँ कि नंबर ऑफ कॉइन मेरे 5 ये हैं और नंबर ऑफ कॉइन मेरे ये है 2 है, सॉरी 3x है, तो इन दोनों को प्लस करके मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 1 रुपीज़ के सिक्के। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे समझो, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास 2 है, ये ब्लू बॉल है। ठीक है, और मेरे पास 3 हैं जो ये वाइट बॉल है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि जो मेरे पास पता नहीं कितनी है, तो ऑरेंज बॉल मेरे पास कितनी होंगी, अगर टोटल ऑरेंज बॉल मेरे पास कितनी होंगी, अगर मेरे पास टोटल 10 बॉल हैं, तो हम क्या करेंगे कि ब्लू को और वाइट को दोनों को प्लस कर देंगे 5 और टोटल में से माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 5 ही है हमारे पास ऑरेंज बॉल। तो यही हमारा 1 रुपये के सिक्के वाला हल होने वाला है ना। 1 रुपये के सिक्के कितने बनने वाले हैं, जो दोनों का सम करके आएगा। ठीक है, उनको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएगा, टोटल में से माइनस करूँगा मैं एक्स जो 5 रुपये के सिक्के हैं प्लस जो मेरे 2 रुपये के सिक्के हैं 3x। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 160 माइनस, दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4x। ठीक है, अब ये देखिए ऐसी कोई डिजिट तो है नहीं जिसमें माइनस हो जाएगी, तो मैं इसको ऐसे ही रख लूँगा 160 माइनस 4x, क्योंकि x की कुछ वैल्यू होती तो हम इससे मल्टीप्लायर के नंबर में से चेंज कर लेते और 160 में से माइनस कर देते, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब उसके बाद टोटल रुपीज़ कितने हैं, 300 है। अब देखो इसी से क्वेश्चन निकल जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि मान लीजिए मेरे पास 10 रुपीज़ है। ठीक है, और वो 10 ही है मेरे पास, तो मैं 10 इंटू 10 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपीज़ निकलेंगे। अगर मान लो मेरे पास 10 रुपीज़ के 5 नोट्स हैं तो 10 इंटू 5 करूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएंगे। तो मेरे पास नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कितने हैं, एक्स है, तो मैं इसको 5 को इंटू एक्स कर दूंगा तो मुझे 5 रुपये मिला के कितने पैसे बन रहे हैं वो पता लग जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 इंटू एक्स 5x प्लस मैं 2 रुपीज़ कॉइन, तो हम कर लेंगे 3x इंटू में 2 कर लेते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 को तो हम कितनी बारी मल्टीप्लाई करें वही रहता है, तो ये 1 रुपीज़ 6 के कॉइन जो आ जाएंगे आपके हमारे ये बन जाएंगे। और टोटल रुपीज़ कितने बनते हैं हमारे, 300 बनते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। देखिए आपका 5x तो ऐसी रखिए और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस में आ जाएगा 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। ठीक है, 5 और 6 को प्लस कर दीजिए
और इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि देखो ये इसके साथ x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ नहीं है, तो हम इनके प्लस माइनस तो कर सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारा 11x माइनस 4x और प्लस में 160 और इजिकल टू 300। ठीक है, तो 11 में से हम 4 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 7x। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 300, 160 प्लस में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 7x और इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आएगा आपका 140 आ जाएगा। ठीक है, 7x का क्या मतलब है? 7 इंटू एक्स, तो वहाँ जाकर डिवाइड होने वाला है, ये ट्रांसपोज करेंगे जब हम तो x ही रह जाएगा हमारा। ये आ जाएगा 140/7, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो x मेरे क्या थे? 5 रुपीज़ कॉइन थे, तो मेरे एक तो निकल गया 20। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए x हो जाएगा मेरा 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कौन से वाले 5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ कॉइन यही पूछा उसने, 5 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे? 20 निकला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 20। ठीक है, एक्स तो 20 निकला है ना, और मैंने वही लिया था, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखिए 5 रुपीज़ कॉइन एक्स लिया था, तो एक्स निकला मेरा 20, तो इसका मतलब 5 रुपीज़ कॉइन कितने? नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन 20 है हमारे पास। ठीक है, और नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं हमारे पास? 2 रुपीज़ कॉइन है हमारे पास, वो कितने हैं? 3x है, तो 3 इंटू 20 करेंगे कितना आ जाएगा? 60 है कॉइन। ठीक है, और क्योंकि 3 इंटू एक्स होगा ना, तो 320 हमारा एक्स निकला है, तो 3 इंटू 20 कितना होगा? 60 आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, वो कितना निकलने वाला है आपका? वो निकलेगा आपका 160 - 4x। ठीक है, या फिर इन दोनों को ही प्लस करके निकाल दीजिए, कितना हो गया? 80, और 160 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा? 80 बचेंगे। ठीक है ना, तो ये 80 रुपीज़ हो गए, ये 80 कॉइन हो गए। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा था? ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर ऑफ ए कॉम्पिटिशन गेट्स प्राइज ऑफ ₹100। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है ऐसे कॉम्पिटिशन, ठीक है, तो वो डिसाइड कर रहा है कि 100 रुपीज़ देगा वो किसी एक विनर को, एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स द प्राइज ₹25 लेके, और जो विनर नहीं होगा हम उसको भी प्राइज़ देंगे, मतलब उसको भी ऑर्गेनाइजर प्राइज़ देने वाला है और उसको ₹25 का प्राइज़ देने वाला है। टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड 3000। ठीक है, तो 3000 रुपये हैं जो सब में बांटी जाएगी, जो बटी मतलब, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो बटी। फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो कितने विनर थे अगर सभी पार्टिसिपेंट मिला के 63 बनते हैं, मतलब टोटल पार्टिसिपेंट हमारे कितने बनते हैं? 63 बनते हैं। तो ठीक है, टोटल 63 है, मतलब जितने विनर हैं हम उस विनर्स को टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जितने विनर नहीं है हम उनको उनको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ विनर हम x मान लेते हैं। ठीक है, और टोटल हमारे कितने हैं पार्टिसिपेंट? 63 हैं। तो ठीक है, तो हम अदर पार्टिसिपेंट कितना मानेंगे? वो आ जाएगा हमारा 63 माइनस x। ठीक है, टोटल में से हमने विनर्स को निकाल दिया। तो अब देखिए, जब हम x, इनको कितना प्राइस मिल रहा है? हमें रुपीज़ पता है, टोटल हमें कितने मिले हुए? 3000। ठीक है, तो इनको जो दिए पैसे थे और इनको जो दिए पैसे थे उनको मिला के इतने पैसे बनते हैं। ठीक है, 3000, तो 100 जो रुपीज़ है वो कितनों को मिल रहे हैं? एक्स को मिल रहे हैं, तो इतने पैसे हमारे इनको दिए हैं, प्लस 25 63 माइनस एक्स इजिकल टू ये आ जाएगा आपका 3000। इतने पैसे गिवन है। ठीक है, यहाँ पर वही थ्योरी लग रही है कि मान लीजिए यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट हैं और 400 सॉरी, तो 100 रुपीज़ जो है आपके वो एक बंदे को मिले हैं, एक विनर को मिले हैं, तो 100 इंटू जो 4 होगा वो हमारा 400 हो जाएगा, मतलब इतने पैसे, और बाकी बचे हुए इतने पैसे मिला के कितने बन रहे हैं? 3000। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा आपका? 100x प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका
ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका 1575 माइनस 25 कितना आ जाएगा 25 एक्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3000। अब देखिए वेरिएबल वाले तो ये हैं आपके। ठीक है, 100x में से माइनस 25x जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 75x बचेगा, इजिकल टू 3000। इसको यहाँ लिए -575। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया ये आपका, यहाँ पर आके वेरिएबल वाले एक साइड चले गए और बगैर वेरिएबल वाले एक साइड चले गए। यहाँ आ जाएगा आपका 75x इजिकल टू, इसको माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये ठीक है 1425 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 75x का मतलब है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका x इजिकल टू 1425 अपॉन 75 और x इजिकल टू आ जाएगा आपका, अब हम इसको काट के देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, अलग से कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 1425 अपॉन में 75। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 से काट लेते हैं, 5 2 जा 10। ठीक है, जब और भी कट रहा है 5 से ऊपर नीचे ना, तो 5 5 या 25, 5 7 जा 5 3 जा कट के 19 आएगा। ठीक है, 19 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 19 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका 19। तो x तो हमने उसको माना था जो कि हमारे नंबर ऑफ़ विनर्स थे, है ना। तो अब क्या मानेंगे, नंबर ऑफ़, यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ़ विनर हो जाएगा आपका 19। और यही पूछा था, टोटल नंबर ऑफ पार्ट, फाइंड द नंबर ऑफ विनर पूछा था, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सभी क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आप इससे 2.1 2.2 के सभी क्वेश्चंस हो गए, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म। और जितने भी आपके और डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।